हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं स्टार्टर के अंदर कौन कौन से कैपेसिटर लगते हैं। आधा एचपी से लेके 5 एचपी मोटर के बारे में अपन बताएंगे कौन कौन से कैपेसिटर आपको लगाने चाहिए, जिसको कि कैपेसिटर को आपका लोकल एरिया में कोई कंडेंसर भी बोलता है, कोई कैपेसिटर भी बोलता है, अपने एरिया में कैपेसिटर बोलते हैं। तो अपन इस कैपेसिटर के बारे में बताएंगे आपको कि कौन से लगाने चाहिए। इसमें दो प्रकार के कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, एक होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक होता है रनिंग कैपेसिटर। जैसे मान लीजिए ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है 200-250 का, आप देख पाएंगे। एंड एक होता है रनिंग कैपेसिटर दोस्तों, ये 36 MFD का कैपेसिटर है जो कि रनिंग कैपेसिटर है। ये दोनों कैपेसिटर होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं अलग अलग मोटर के अंदर। तो दोस्तों स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम होता है मोटर को स्टार्ट करना, एंड रनिंग कैपेसिटर का काम होता है मोटर के साथ रन करते रहना रेगुलरली। तो आधा एचपी के बारे में हम आपको बताएंगे कि आधा एचपी में कौन से कैपेसिटर लगाना चाहिए, 1 एचपी में कौन से कैपेसिटर लगाना चाहिए, ये 5 एचपी तक के अपन को बताएंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बने रहिए पूरे वीडियो में, जिसमें कि अपन स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे कौन से कैपेसिटर आपको कौन से मोटर में लगाने चाहिए। तो दोस्तों आधा एचपी के अंदर अपन बताने जा रहे हैं कि 25 MFD का रनिंग कैपेसिटर लगेगा आपका, और स्टार्टिंग का कैपेसिटर लगेगा आपका 100 और 120 का एक ही कैपेसिटर होगा दोस्तों, ये स्टार्टिंग का लगेगा। अगर आपके एरिया में वोल्टेज की समस्या है तो आप उसकी जगह 36 का भी लगा सकते हैं। ये हो गया रनिंग का कैपेसिटर। अब अपन बात करने वाले हैं 1 एचपी सबमर्सिबल पंप के बारे में। 1 एचपी सबमर्सिबल में आपको लगाना है 36 MFD का कैपेसिटर। अगर आपके वोल्टेज पूरे आ रहे हैं, अगर डाउन आ रहे हैं तो आपको लगाना 50 MFD का। ये हो गया रनिंग कैपेसिटर दोस्तों। अब अपन बात करते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर की, जो कि आपको लगाना है 100-120 का। ये हो गया स्टार्टिंग कैपेसिटर 1 एचपी सबमर्सिबल पंप के अंदर। अब अपन बात करने वाले हैं 1.5 एचपी सबमर्सिबल पंप की। 1.5 एचपी सबमर्सिबल पंप के अंदर आपको लगाना है दोस्तों रनिंग कैपेसिटर 60 MFD का। 60 MFD आपको रनिंग कैपेसिटर लगाना है। 100-120 का आपको लगाना है स्टार्टिंग का कैपेसिटर दोस्तों। अगर आपके पास में 100-120 नहीं है तो इसके जगह पे आप 100 से 150 का कैपेसिटर भी ले सकते हैं स्टार्टिंग। तो 2 एचपी के अंदर आपको लगाना है 72 MFD का कैपेसिटर। 72 MFD का कैपेसिटर रनिंग का रहेगा आपका, एंड स्टार्टिंग का कैपेसिटर रहेगा दोस्तों आपका 150-200 MFD। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है दोस्तों। ये दोनों अलग अलग वर्क करते हैं, तो आपको इधर के उधर नहीं ज्वाइन करना है, जहाँ पे लगेंगे वहीं पे लगेंगे। एंड अगर आपको सामान समझ में आए तो आसपास किसी मिस्त्री को देख के उसके यहाँ पे काम करवा देना। इसके बाद में अपन आते हैं 3 एचपी सबमर्सिबल पंप के अंदर कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए दोस्तों, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको लगाना है 36 के 3 कैपेसिटर। अगर आपके पास रनिंग कैपेसिटर सिंगल है तो 36 के 3 लगा सकते हैं, एंड अगर आपके पास में 50 MFD कैपेसिटर है तो 2 कैपेसिटर भी आप लगा सकते हैं 3 एचपी सबमर्सिबल पंप के अंदर। और स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा 200-250 का कैपेसिटर आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा 3 एचपी सबमर्सिबल पंप के अंदर। अब अपन बात करने वाले हैं 5 एचपी सबमर्सिबल पंप के बारे में, जिसमें कि 5 एचपी में आपके 50 के 3 कैपेसिटर लगेंगे दोस्तों। 3 कैपेसिटर आपके 50 MFD के लगेंगे 5 एचपी सबमर्सिबल पंप के अंदर। एंड स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेंगे आपका दोस्तों 200-250 का एक कैपेसिटर लगेगा, उसके साथ में 80-100 का आप एक लगा सकते हैं अगर आपके मोटर स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आ रही हो तो दोस्तों। ये होगी दोस्तों सबमर्सिबल पंप की जानकारी, जिसमें कि अपन स्टार्टर के माध्यम से भी अभी आपको बताने जाएंगे, जिसमें कि स्टार्टर में कौन कौन से कहां पे लगाने हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं ओपन वेल के बारे में। ओपन वेल में केवल एमसीबी पैनल लगता है। ये ओपन वेल जो उनके टैंक के अंदर जो मोटर लगती है दोस्तों, उसके अंदर ये एमसीबी पैनल लगेगा। एमसीबी ऑन करते ही मोटर ऑन होगा, एमसीबी ऑफ करते ही मोटर ऑफ हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो कि एमसीबी पैनल ले लेते हैं एंड उसमें केवल रनिंग कैपेसिटर लगते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं लगते हैं, क्योंकि इसमें पुश बटन नहीं होता दोस्तों। ये देखिए आप यहाँ पे पुश बटन ग्रीन कलर का कोई बटन नहीं है। तो ओपन वेल के अंदर मैं आपको सारे कैपेसिटर बताने जा रहा हूँ जो कि एमसीबी पैनल के अंदर लगेंगे। ये ओपन वेल के स्टार्टर जो अपनी टैंक की मोटर होती है उसके अंदर केवल आपके रनिंग कैपेसिटर लगेंगे, स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं लगेगा, क्योंकि पुश बटन इसमें नहीं आता है और ये एंड सबमर्सिबल में नहीं चलता है, तो उसके लिए ये देना पड़ता है आपको। तो दोस्तों वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आधा एचपी से लेके वैसे ही एमसीबी पैनल के अंदर 3 एचपी तक लास्ट लोग लेते हैं, क्योंकि हेवी उसमें यूज में नहीं आती है। ये वाला स्टार्टर पैनल, तो इसमें देखिए दोस्तों केवल एमसीबी है। यहाँ पे प्लेट मिल जाएगी आपको एंड यहाँ पे कैपेसिटी मिल जाएगा जो कि 36 MFD का अगर आप 1 एचपी का लेते हैं तो। एंड आधे एचपी में आप 25 MFD कैपेसिटी लगा सकते हैं, एंड 1 एचपी में आप 50 का लगा सकते हैं अगर वोल्टेज डाउन आते हैं। अगर पूरे आते हैं तो 36 का। 2 एचपी में आपको 36 के 2 कैपेसिटर या फिर 72 का 1 कैपेसिटर आप लगा सकते हैं। 3 एचपी में आप 36 के 3 ले सकते हैं, 3 कैपेसिटर आपको लगाने रहते हैं 3 एचपी में। ये होगी ओपन वेल की जानकारी। अब सबमर्सिबल पंप की जानकारी देते हैं दोस्तों। ये देखिए आप इधर आइए, सबमर्सिबल पंप के अंदर आपको लगाने लेते हैं दोस्तों
स्टार्टिंग यहाँ पे रह जाएगा आपका 80 से 100, यहाँ पे आपका हो जाएगा 36 का कैपेसिटर। ये आधा एचपी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। रनिंग का रह जाएगा आपका 25 का कैपेसिटर। अगर वोल्टेज पूरा आ रहा है, अगर डाउन आ रहा है तो आप 36 का भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप 1 एचपी में लेंगे 100 से 120 का कैपेसिटर स्टार्टिंग का, एंड रनिंग का लेंगे 36 कैपेसिटर। अगर वोल्टेज डाउन आ रहा है तो आप 50 का भी ले सकते हैं। और 1.5 एचपी में दोस्तों 100 से 150 या फिर 120 से 150 ये आप स्टार्टिंग कैपेसिटर लेंगे, एंड रनिंग का लेंगे 60 एमएफडी का कैपेसिटर दोस्तों। एंड उसके बाद में आता है अपन 2 एचपी की तरफ। 2 एचपी में लेंगे आप 72 का कैपेसिटर रनिंग का, एंड 150 से 200 लेंगे आप स्टार्टिंग कैपेसिटर। उसके बाद में दोस्तों 3 एचपी की तरफ आते हैं। 3 कैपेसिटर लेने हैं आपको 36 के, अगर 36 के हैं तो, और 50 के हैं तो 2 कैपेसिटर आपको रनिंग के लेने हैं, एंड 200-250 का आपको स्टार्टिंग का कैपेसिटर लेना है। तो दोस्तों अब अपन बात करने वाले हैं 5 एचपी की मोटर के बारे में, जो कि 5 एचपी में आपको रनिंग के लेने हैं आपको 50 के 3 कैपेसिटर दोस्तों, एंड स्टार्टिंग के लेने हैं आपको 200-250 का एक कैपेसिटर, एंड 100-120 का एक कैपेसिटर ले सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे 80 और 100 का एक कैपेसिटर भी आप ले सकते हैं। क्योंकि 5 जानकारी जिसमें आपने आपको समझाया है कि आधा एचपी से लेकर 5 एचपी में कौन कौन से कैपेसिटर लेने चाहिए, कौन से कैपेसिटर आपको यूज में लेने चाहिए। अगर ये सही तरीका है तो, अगर आपके वोल्टेज डाउन है तो उसकी जगह पे आप थोड़े ज्यादा कैपेसिटर भी यूज कर पाएंगे, क्योंकि करने रहते हैं, क्योंकि वोल्टेज डाउन है तो ये वोल्टेज भी पूरे कर देता है कैपेसिटर। जो स्टार्टर पैनल होता है उसके अंदर पुश बटन होता है, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये है स्टार्टर पैनल। मिलबॉर्न की तरफ से 1 एचपी का सबमर्सिबल पंप का स्टार्टर पैनल है दोस्तों, एंड इसके अंदर पुश बटन है, जो कि आप देख पाएंगे ग्रीन कलर का पुश बटन है, रेड बटन है जो कि मोटर ऑफ करने के लिए। पुश बटन के साथ में स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज में आता है दोस्तों, जो कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1 एचपी मोटर का ये स्टार्टर पैनल है दोस्तों, जिसमें कि कॉन्टेक्टर आपको मिल जाएगा 25 एम्पीयर का। तो देखिए दोस्तों, ये लगेगा केवल सबमर्सिबल पंप के अंदर, और कैपेसिटर जैसे कि आप देख पाएंगे ये सारे कैपेसिटर है दोस्तों। ये दोस्तों आप देखेंगे कि 36 के कैपेसिटर दोस्तों, ये इसको अपन यूज में ले सकते हैं 1 एचपी के अंदर या फिर आधा एचपी के अंदर। ये है रनिंग कैपेसिटर दोस्तों। एंड अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टार्टिंग कैपेसिटर, जो कि आप देखेंगे ये है 200-250 का स्टार्टिंग का कैपेसिटर, जो कि आपको यूज में आ जाएगा 3 एचपी से लेकर 5 एचपी सबमर्सिबल पंप के अंदर। और अगर आपके पास में 2 एचपी का भी है उसमें भी चल जाएगा, अगर वोल्टेज की समस्या आ रही है आपको तो। ये हो गए 36 के, 50 के, एंड ये आप देखने जाएंगे 50 एमएफडी के कैपेसिटर दोस्तों। ये आपको लगेंगे 3 एचपी से लेके 5 एचपी सबमर्सिबल पंप के बारे में, जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कौन कौन से कैपेसिटर काम पे लगाने हैं आपको, जो कि आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का आप कैपेसिटर लेना चाहते हैं, स्टार्टर पैनल लेना चाहते हैं, या फिर सबमर्सिबल मोटर लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है श्री शिव शक्ति इलेक्ट्रिकल्स, एकलिंगपुरा, उदयपुर, राजस्थान। मैं नंबर आपको मेंशन कर दूंगा, जिससे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपकी पुरानी मोटर निकलवानी है और नई उतरवानी है, उसका कार्य भी हमारे द्वारा किया जाता है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपकी सारी समस्या सोल्व कर देंगे। आपके स्टार्टर में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मोटर चल रही है नहीं चल रही है, ये सारी साइड वर्क भी हमारे द्वारा किया जाता है। आप अगर नई मोटर सबमर्सिबल पंप उतरवाना चाहते हैं, निकलवाना चाहते हैं, अगर आपका कोई रिपेयरिंग वर्क है जिसमें आपकी मोटर जल गई है, बस्ट हो गई है, कुछ भी समस्या आ रही है, या फिर आपके स्टार्टर पैनल में कोई भी समस्या आ रही है, तो वो भी अपन रिपेयरिंग का काम भी हमारे द्वारा किया जाता है हमारे वर्कशॉप पे। तो आप ला सकते हैं। हमारा पता है श्री शिव शक्ति इलेक्ट्रिकल्स, एकलिंगपुरा, उदयपुर, राजस्थान। और जिस कंपनी की आप मोटर चाहते हैं, अगर आपको न्यू चाहिए, जिस भी ब्रांड में, फाल्कन, टेक्समो वगैरह जिसमें भी आपको चाहिए, वो अपन के द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी। आपके इंस्टॉलेशन का वर्क भी हमारे द्वारा करवा दिया जाएगा, जिसमें कि आप आधा एचपी से लेकर 5 एचपी, 20 एचपी, 15 एचपी जो भी आप चाहते हैं वो हमारे द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी। और आपके इंस्टॉलेशन का वर्क करके, साइड वर्क करके, मोटर को शुरू करके अपन दे देंगे।